हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज चैप्टर नंबर 1 में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया वर्ड, स्पेशल वर्ड जो आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रहेगा, वो है आज का असेट्स। असेट्स क्या होती है? जितनी भी स्टडी करेंगे ना अकाउंट्स के अंदर, ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है, असेट्स। तो असेट्स होती क्या है? तो अगर हम इजी वे से असेट्स को समझे तो असेट्स मीन्स एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम। एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ओके, यहाँ पे ओनरशिप किसकी है? बिजनेस की। एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है ये इससे पहले के सेशन में हमने जान लिया। ओके, तो अब यहाँ पे असेट्स के बारे में अगर हम देखें तो एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम क्या हो सकता है? कोई भी प्रोडक्ट और आइटम जो टेंजिबल और इनटेंजिबल हो। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, इनटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, वो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। विच इज ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, किसका हक रहेगा इस प्रोडक्ट और आइटम पे? बिजनेस का हक रहेगा। एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स मार्केट में जाओ, उस असेट को, उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को सेल करके आओ तो आपको एक वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज 5000 की कोई प्रोडक्ट है या आइटम, उसे सोल्ड करते हैं तो 5000 जो वैल्यू है ना मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, तो असेट्स क्या है यहाँ पे? एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक, पहला तो वो टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकती है, क्या? प्रोडक्ट और आइटम। दूसरा याद रखना है उसका ऑनर कौन होगा? बिजनेस होगा। एंड उसकी वैल्यू क्या होगी? इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो ये तो डेफिनेशन हमने समझ ली है। अब हम यहाँ पे असेट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे असेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है करंट असेट्स। करंट असेट्स। अगर दूसरा हम देखें तो आ जाता है यहाँ पे नॉन करंट असेट्स। पहले करंट असेट्स, फिर नॉन करंट असेट्स, और तीसरे की अगर हम बात करें तो आ जाता है यहाँ पे फिक्टिटियस असेट्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि करंट क्या होती है, नॉन करंट क्या होती है और फिक्टिटियस क्या होती है। तो करंट वर्ड जब भी यूज़ होगा ना तो माइंड में याद रखना, इसका मतलब होगा विद इन 1 ईयर। ओके, यहाँ पे आप याद रखो कि जो भी करंट असेट है या लायबिलिटी है वो क्या होगी? 1 साल के अंदर अंदर ही होगी। करंट का मतलब ही होता है कि 1 साल या 1 साल से कम। ओके, और अगर हम नॉन करंट में जाए तो जब आप करंट को 1 साल के अंदर अंदर ले रहे हो तो 1 साल से ऊपर अगर 1 दिन भी हो जाता है तो उसे आप नॉन करंट में काउंट करोगे। तो इसे हम बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर। जहाँ 1 साल ख़त्म हुआ वहीं से वो क्या हो जाएगी? असेट हमारी नॉन करंट हो जाएगी। और फिक्टिटियस असेट क्या होती है तो वो हम आगे डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारी करंट असेट से। करंट असेट क्या होती है? तो अगर हम करंट असेट्स को स्टार्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट असेट्स मीन्स शॉर्ट टर्म असेट। पहले तो याद रखो कि ये असेट कैसी होगी? शॉर्ट टर्म असेट होगी, नंबर 1। नंबर 2, ईजीली कन्वर्ट इनटू कैश। ओके, कैश में ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट में जाओ, इस प्रोडक्ट और आइटम को, जो करंट असेट है, उसे सेल करो तो इजीली आपको कैश वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। शॉर्ट टर्म असेट मानी गई है तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? लेस देन 1 ईयर। क्या होगा यहाँ पे? 1 साल से कम की ये असेट होगी। अब इस असेट में कौन कौन सी असेट्स हो सकती है? तो अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले
तो आ जाता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स एंड BR। उसके अलावा आ जाता है हमारा फिनिश्ड स्टॉक, रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे ये जितनी भी करंट एसेट्स है ना उनको समझ लेते हैं। कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस के हाथ में, बिजनेस के पास कितना कैश पड़ा है, ओके, उसे कैश बैलेंस बोलेंगे। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का मतलब क्या होगा? बिजनेस का जो अकाउंट है उसमें बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। डेटर्स और BR वो दोनों हम अलग से समझेंगे, लेकिन डेटर्स और BR याद रखना कौन सी असेट में काउंट होगा? करंट असेट में काउंट होगा। फिर आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट और आइटम बनाने के लिए कितना मटेरियल परचेस करके रखा है, वो भी तो उसकी एक असेट ही हुई ना, क्योंकि उस मटेरियल के ऊपर काम करके वो बेचेगा, और जब बेचेगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, उससे सेल बढ़ेगी उसकी, तो उसकी वजह से जब उसे कैश रिसीव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट असेट बोलेंगे। यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम करंट असेट बोलेंगे। उसके बाद आता है फिनिश्ड स्टॉक। जो रॉ मटेरियल था ना, जब उसके पे काम हो जाता है और वो पूरा सेल करने के लिए परफेक्ट बन जाता है तो उसे बोला जाता है फिनिश्ड स्टॉक। पहले वो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन लास्ट में जब वो सेल करने के लिए परफेक्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है फिनिश्ड स्टॉक। तो फिनिश्ड स्टॉक भी क्या होगा? बिजनेस की करंट एसेट, क्योंकि जैसे मार्केट में जाओ सेल करो, कैश आपको इजीली मिल जाएगी। सो यहाँ पे करंट असेट्स को याद रखने के लिए क्या याद रखोगे कि वो शॉर्ट टर्म होगी। शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर होगी, इजीली कन्वर्ट इनटू कैश होगी। अब करंट असेट के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन करंट असेट की। करंट तो हमने समझ ही लिया है, अब आ जाते हैं नॉन करंट असेट में। नॉन करंट क्या होगी? तो जब करंट असेट आपकी शॉर्ट टर्म असेट थी ना, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लॉन्ग टर्म असेट होगी। यहाँ पे नॉन करंट असेट का एक और सब कैटेगरी में डिवीज़न हो सकता है। वो हो सकता है, एक साइड आ जाएगा टेंजिबल असेट और दूसरी साइड आ जाता है इनटेंजिबल असेट। ओके, ये मैंने बोला था आपको पहले कि मैं आगे समझाऊंगी, तो यहाँ पे हम समझेंगे नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल असेट्स को और इनटेंजिबल असेट्स को। अब यहाँ पे टेंजिबल असेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है? पहले कुछ असेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। ओके, ये इतनी जो असेट्स है ना, अब इनमें से कुछ टेंजिबल है और कुछ इनटेंजिबल है। अब वो कैसे पता चलेगा कि टेंजिबल कौन सी और इनटेंजिबल कौन सी है? उससे पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल का मीनिंग भी तो पता चलना चाहिए। तो ध्यान रखना, टेंजिबल में आता है असेट्स विच आर सीन एंड टच, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, एंड फिजिकली एग्जिस्ट। क्या होता है यहाँ पे? ये एसेट फिजिकली एग्जिस्ट है, फिजिकली हम इन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और अगर हम इनटेंजिबल में जाएं तो इससे उल्टा हो जाता है। इनटेंजिबल में आ जाता है नॉट सीन एंड टच, उसे देख भी नहीं सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये एसेट्स होती तो है पर दिखाई नहीं देती है। अब जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे उसमें ही मैं आपको दिखा दूँ। फर्नीचर देख सकते हो, मशीनरी देख सकते हो, टच कर सकते हो, ट्रेडमार्क कभी नहीं देख सकते हम, पैटर्न को नहीं देख सकते, कॉपीराइट को भी नहीं देख सकते। सो ये तीनों जो है ना, ये किस कैटेगरी में चली जाएगी? इनटेंजिबल में चली जाएगी। इसे हम बोल देंगे इनटेंजिबल असेट्स है। और जो फर्नीचर और मशीनरी है ना हमारा, वो किस में चला जाएगा? टेंजिबल असेट में चला जाएगा, क्योंकि इसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और
फील कर सकते हो। ओके, फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस आपके बिजनेस में है। सो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज टेंजिबल और इनटेंजिबल को डिवाइड कर दिया है। अब नॉन करंट असेट्स में यहाँ पे हमें पता ही है कि ये लॉन्ग टर्म असेट है और ये क्या है, मोर देन 1 ईयर असेट है। यहाँ हम नॉन करंट असेट्स को लॉन्ग टर्म असेट्स तो बोलते ही हैं, साथ साथ में हम इसे बोल सकते हैं फिक्स्ड असेट्स। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आ जाती है, तो फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो ये सारी हमारी क्या होती है, बिजनेस की फिक्स्ड असेट्स होती है। ये मोर देन 1 ईयर मीन्स लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस के साथ रहती है। आफ्टर दैट उसे बिजनेस सॉल्व कर सकता है, बट डे टू डे में अगर हम देखें तो ये सेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए हम उसे फिक्स्ड असेट मानते हुए काउंट करते हैं नॉन करंट असेट्स में। अब यहाँ पे नॉन लिक्विड असेट। अब लिक्विड असेट क्या होता है, सो यहाँ पे याद रखना कि जो लिक्विड असेट है वो सब कैटेगरी ऑफ करंट असेट है, एक तरह की करंट असेट ही है। क्या है, लिक्विड असेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ करंट असेट्स, यानी करंट असेट्स ये। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपकी करंट असेट्स है ना, सारी की सारी जो हमने आगे देखी, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, BR, फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल, उसमें से आपको स्टॉक को निकाल देना है। लिक्विड असेट्स का मतलब ही होता है एक्सक्लूडिंग स्टॉक फ्रॉम करंट असेट। करंट असेट्स में से आप स्टॉक को निकाल दो तो जो भी आपकी असेट है ना, वो यहाँ पे लिक्विड असेट मानी जाएगी। सो करंट असेट्स क्या होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो लिक्विड असेट्स भी क्या होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए। और ये क्या होती है, करंट असेट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, तो लिक्विड असेट भी क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश होती है। मार्केट में जाओ, सेल कर दो तो आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो लिक्विड असेट भी सेम सब कैटेगरी है करंट असेट की, सिर्फ याद रखना है कि आपको लेस क्या करना है, उसमें से स्टॉक को निकाल देना है। स्टॉक निकाल दो तो बाकी की जितनी असेट्स है आपकी लिक्विड असेट्स बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है रियल असेट्स। रियल असेट्स क्या होती है, सो लिक्विड असेट्स की तरह रियल असेट्स की एक रियलाइज्ड वैल्यू होती है, इनकी एक मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस। रियल असेट्स मीन्स असेट दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी। ओके, इनकी वैल्यू होती है रियलिटी में, कि रियलिटी में इनकी वैल्यू कितनी है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर यहाँ पे दिखाया गया है कि मशीनरी 50,000 की है, ओके, बैलेंस शीट में मशीनरी 50,000 की दिख रही है, पर मार्केट में जाओ मशीनरी बेचने 40,000 ही मिलेंगे, तो आपकी जो रियल असेट है ना वो यहाँ पे कितनी होगी, 40,000 की होगी, क्योंकि मार्केट प्राइस जो उसकी होगी ना उसे ही काउंट करोगे यहाँ पे, भले ही बुक्स कुछ भी बोले, लेकिन जो रियल में रियलाइज्ड वैल्यू है उसे हम मानेंगे, तो उसे बोलते हैं हम रियल असेट्स। फ्रॉम सेल ऑफ सच असेट इफ मनी कैन बी रियलाइज देन दे आर नॉन एज रियल असेट्स। अगर उसे सेल करते हो और आपको कोई भी मनी मिलती है तो उसे आप क्या बोलोगे, जितनी भी मनी रियलाइज होती है उसे हम बोलेंगे रियल असेट्स। सेल ऑफ रियल असेट्स कैश कैन बी प्रोक्यूर्ड। ओके, क्या हो जाएगा, सेल करने से उसकी कैश में वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। अब आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक फिक्टिटियस असेट्स में। फिक्टिटियस असेट्स होती क्या है, ओके, सो यहाँ पे याद रखना कि फिक्टिटियस असेट्स को नो फिजिकली एग्जिस्ट, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ये फिजिकली दिखाई नहीं देती है। रियलाइजेबल वैल्यू इज ज़ीरो। अगर मार्केट में जाओगे ना इसको बेचने के लिए तो क्या मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ज़ीरो में काउंट होती है। क्यों, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसे आप कहाँ से बेचोगे। उसके बाद अगर हम देखें तो फिक्टिटियस असेट्स जो होती हैं उनके अंदर आ जाता है वो असेट्स, ये क्या होती है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होती है।
अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि सिर्फ एक बार किए जाने वाला खर्चा, वो खर्चे जिनका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। ओके, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ये होता है कि एक बार आपने खर्चा किया है, अब जब बिजनेस कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ था ना, तब ऑनर ने जो एक्सपेंडिचर किया था उस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा उसे लॉन्ग टर्म मिलेगा। सपोज अगर एग्जांपल दूँ तो जब यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया गया तब उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, ओके, उसमें सब कुछ खर्चा करवाया बहुत सारा। अब ये क्या हर साल खर्चा करवाएंगे क्या? नहीं, एक बार ही बिल्डिंग बनी, हर साल वो क्या करेंगे, अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, तो बेनिफिट तो उनको बिल्डिंग का हर साल मिलने वाला है ना, लॉन्ग टाइम तक, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक उसका बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पे फिक्टिटियस असेट हमारी क्या हो जाएगी, नो फिजिकल फॉर्म, रियलाइजेशन वैल्यू इज 0 एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिक्टिटियस असेट्स के दो और नाम है। ओके, वो क्या है? तो फर्स्ट नाम है उसका स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, पहला है, इसे फिक्टिटियस असेट को हम स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो नाम है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों ही नामों से यहाँ पे फिक्टिटियस असेट को हम जनरली जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकते हैं फिक्टिटियस असेट्स के अंदर, तो इशू कॉस्ट ऑफ शेयर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। जब शेयर एंड डिबेंचर को मार्केट में डिस्काउंट पे इशू किया गया था ना, तो वो भी क्या है, यहाँ पे एक तरह का हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मींस फिक्टिटियस असेट। ओके, तो इतने एग्जांपल यहाँ पे फिक्टिटियस में असेट में आ सकते हैं। और यहाँ पे फिक्टिटियस असेट में हमने तीनों एग्जाम्पल को भी देख लिया है, दो उसके जो नाम है उसे भी देख लिया है, और अच्छे से हमने सारी असेट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए स्पेशल वर्ड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।